जफर भाई, उनको मैंने कभी गरम मिजाजी में नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए, खंदा परेशानी से मिलते हुए, बड़े और छोटों का अदब करते हुए देखा। ये तो उनके किरदार की बहुत बड़ी अलामत थी कि उन्होंने हर एक छोटे बड़े को अपने हल्के में पाल के रखा और लोग उससे मिलने के मुस्ताक रहे थे। ये तो बहुत गमनाक खबर है कि अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है वो बहुत जल्द उसको बुला देता है। उसके बाद तो आने जाने का सिलसिला लगे रहता है, लेकिन जाने के बाद जो कमी महसूस होती है उसको पूरा करने वाला शायद ही कोई दूसरा मौजूद है। इकबाल पटनी की निजामत और अनाउंसिंग में जो महारत थी वो मुबरा कौसा में फिर कोई दोबारा हो ऐसा कोई नज़र नहीं आता। हालांकि उनके शागिर्द हैं हमारे सामने अख्तर खान साहब, जिनको उन्होंने निजामत के फ़राइज़ की नशे व फराज इस खूबसूरती से उन्हें सिखाए हैं कि उनकी कमी को महसूस करने की ये हद इम्कान कोशिश करेंगे, ताकि हमें जब भी आपकी निजामत सुनने का मौका मिले तो इकबाल पटनी की याद आना ही चाहिए। उनके शेर व शायरी और उनके जो हालात के मुताबिक जिस ढंग से, चाहे वो उलमाओं का प्रोग्राम हो, चाहे वो सैर व तफरीह का प्रोग्राम हो, चाहे वो स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम हो, चाहे कोई रंज व गम का प्रोग्राम हो, वो उस मौजू पर इतना अच्छे अंदाज में अपने ख्यालात को पेश करते थे कि उससे जाहिर होता था कि हम उसी माहौल में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल वो अपनी निजामत में या अनाउंसिंग में अपने ये हुए मकबूलों से अलग नहीं होते थे, उसी पे वो चलते थे। और दरमियान में जो उनके मज़ाहिया किरदार के जो एक हॉबी थी उससे लोगों को तफरीह में काम करते। बस ये ऐसा है कि हम जितना उनके बारे में दुआ कर सकते हैं, उनके ख्यालात, उनके शायराना अंदाज को हम आपस में जिस तरीके से कह सकते हैं जिससे उनकी याद ताज़ा रहेगी। और ये कहकर मैं अपने ख्यालात खत्म करता हूँ। जिसका ज़माना आपको पूरी दुनिया में सभी आए इसके किताब में मैं हमारे अभी भी का कुछ कार्यक्रमों का ख्यालात देखा। इकबाल भाई के बारे में कहना मतलब पूरा खुद दिया दिखाने का बना रहा है, तो इतना ही कहूँगा कि अपने आपने शख्सियत की जो पहचान की मोहताज है और इंशाअल्लाह कहीं जिंदगी उनको बस भूल नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई शुरू हो गया, शुरू हो गया, जल्दी आओ। नहीं दुआ नहीं, अभी दुआ हुई है, अभी काजी साहब पढ़ रहे हैं। हाँ आ जाओ, अभी बस शुरुआत हुई है, पहले ही अभी मकाला पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कौसर के सामने वो शीजान ढाबा है, उसी में आजमी कंपाउंड है। वहाँ कुछ लोग मुझे ये कि मेरी अगुवाई में खड़े हो गए और मुझे कुर्सी खाली उसके दी थी। पता नहीं इकबाल साहब ने मुझे किस लेवल पे समझा। बहरहाल उन्होंने वहीं से अनाउंसमेंट किया कि भाई ये जो साहब आए हैं उनका नाम दो तो मैं ज़रा ये करता हूँ। बाजू में एक शख्स जो स्टेज पे सदारत कर रहे थे उन्होंने सबसे मेरा नाम दे दिया कि भाई ये डॉक्टर नाज़िम काज़ी हैं। वो पहली मरतबा उन्होंने मुझे मेरे नाम को अनाउंस किया और मैं इम्प्रेस हुआ पूरी उस प्रोग्राम को सुनते हुए। देखा कि एक जदीद किस्म का अनाउंसर, एक ऐसा अनाउंसर जो पूरी मजलिस को बिल्कुल जमा के बैठा है। पूरे प्रोग्राम में मैंने महसूस किया कि अगर यहाँ से इकबाल पटनी को माइनस कर देते हैं तो प्रोग्राम ज़ीरो हो जाए। मैं बहुत उनसे मुतासिर हुआ और मेरे अंदर एक ख्वाहिश जागी कि मैं इकबाल पटनी साहब से अपना तारुफ भी करूँ, खुद मिल भी लूँ और उनसे दोस्ती करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मैं उनसे मिला। फिर वहाँ मुझे पता चला कि वो इनकलाब से जुड़े हुए हैं। फिर मैंने इनकलाब के अपने सारे दोस्तों की फहरिस्त उनके सामने रख दी। वो ये हो कि भाई आप इतने सब लोगों को जानते हैं तो फिर मुझसे क्यों नहीं मिले।
मतलब ये आज मिलाना था कुदरत को, इसलिए शायद हम लोग नहीं मिले। बहरहाल ये 20-22 साल पुरानी बात है, 20 साल तकरीबन। उसके बाद में इकबाल पटनी साहब से यूँ समझिए कि महीने 15 दिन में एक आध मुलाकात हमारी हो जाती थी किसी मुशायरे में, किसी प्रोग्राम में। मैंने उनके अंदर जो जहानत देखी, उनकी जो याददाश्त है, एक बार अगर किसी से मिल लेते हैं तो उसके नाम को भी याद। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये जैसे ही अनवर साहब का मुझे SMS आया, फिर असदुल्ला साहब ने मुझे SMS किया। 2 दिन पहले ही मैं एक कालसे कॉलेज कालसेकर में बच्चों की मीटिंग थी, मैं गया, मैं शीरीन दलवी साहबा मेरे साथ में थी। मैंने कहा अभी यहाँ से हम इकबाल भाई को देख लेते हैं। हम लोग गए, देखे, वेंटिलेटर पे थे। बड़ा अफसोस हुआ उनको उस कंडीशन में देख के, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने जब पहली मरतबा मुझे याद आया कि मुझे एक प्रोग्राम में मेरा नाम पूछ कर उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया था, और इस रमज़ान में मैं जब गुजर रहा था वहाँ से तो उन्होंने फिर से वो, क्योंकि दूर से किसी को भी देख लेते तो उसके नाम का अनाउंस वो कर देते थे। ये यकीन ही नहीं आता है कि इकबाल पटनी साहब ने जो 10 दिन पहले मुझे बड़े खुलूस के साथ मेरे नाम को अनाउंस किया, फिर मेरे लिए वहाँ माइक पर ही दो शेर सुने, और उन्होंने 2 शेर भी सुनाए, और उनको मैं 10 दिन बाद इस कंडीशन में देख रहा हूँ। बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह ताला से उनकी सेहत के लिए दुआ किया, उन्होंने उससे मुसाफा भी किया, और मैं समझ रहा हूँ शीरीन दलवी साहबा को और मुझे उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया कि भाई हम दोनों हैं। आंखों से कुछ इशारे भी हुए, और दूसरे दिन ये खबर आ गई। मैं उनके ताल्लुक से ये कहूँगा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कई प्रोग्राम्स में, जब मैं छोटा, मैं शायरी भी करता था, उनकी निज़ामत में अगर कोई मुशायरा हो वहाँ मधु नहीं भी था तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। हालांकि उनके इसरार पे वहाँ मैंने कुछ शेर सुनाए ज़रूर है, लेकिन बाद में शिकायत भी की कि इकबाल भाई यार मैं यहाँ मधु नहीं थी। अरे यार मैं तो था ना। वो मुझे इस तरह से कहते कि अरे मैं तो था ना। मेरा उनकी यादें बहुत हैं मेरे साथ में। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा कि उनको करवट करवट जन्नत नसीब करें, उनके पसमानदा को सब्र दें। और उनके ताल्लुक से एक और बात मैं इस मजलिस में करना चाहता हूँ। कल एक अखबार में मैंने, शायद गालिबन इनकलाब की खबर में था कि उनकी शायरी का जिक्र था, लेकिन एक जिक्र उसमें और आया कि इकबाल पटनी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन उनकी कोई किताब नहीं। इस मजलिस में मैं एक दोस्त हैं, मेरी अपनी राय है कि हम इकबाल पटनी साहब के मजमूए को शाये करने के लिए जो कर सकते हैं वो करें, ताकि वो किताबी शक्ल में भी आने वाली नस्लों के लिए ज़िंदा रहें। अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और उनकी तमन्ना थी कि मेरी एक किताब छपे, बहुत हमेशा मुझसे कहते थे, या मैंने जो मुंतखब अशार जमा किया हूँ दूसरे शोरों के, उसको मैं किताब में बंद करना चाहता हूँ ताकि ये शेर जो है तमाम लोगों तक पहुँचे। बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं हमारे इकबाल भारती साहब से इकबाल पटनी साहब के बारे में कहना कि सूरज को दिया निशान को बराबर, क्योंकि उनका जो इल्म था, इल्म तक शायद ही हमारी नज़र में तो अभी तक कोई पहुँचा नहीं। किसी ने कहा है कि वैल्यूएशन इज मेड डिपेंड ऑन हिज नॉलेज एंड कैरेक्टर। उनके पास नॉलेज का इतना खजाना था कि बेहद खजाना था, और उनकी बातें नॉलेज होने के बाद असरदार बात। उनका एक शेर में सुनता था कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूब जाता हूँ समंदर उछाल देता है। ये शेर सुनकर मुझे उन्होंने एहसास किया। मेरी माँ से तकरीबन 8-10 साल पहले का मामला, मेरी माँ से मेरा ऐसा था कि थोड़ा मैं सीखी था, और मेरी माँ मुझे मेरे मिजाज को पसंद नहीं करती, लेकिन वो शेर सुनने के बाद मैं बहुत हद से ज़्यादा शौक है। वो उन्होंने दिया हुआ एहसास ही है कि आज मैं मेरी बीमार से इंडिया में ऐसी ऐसी यादें हैं उनकी, ऐसी ऐसी बातें हैं कि हम
उसको तफसील से बयान नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छे दोस्तों में, बहुत अच्छे इंसानों में एक अच्छा इंसान कहा जा सकता है, एक अच्छा दोस्त कहा जा सकता है, और हसमुख किस्म का इंसान। इन्होंने मतलब जब भी अनाउंस करते थे तो एक प्रोफेशनल अनाउंसर अपने काम से मतलब रखता है, लेकिन इनके अनाउंस में आप एक बात गौर करेंगे हमेशा कि ये ग्रामर की जो मिस्टेक आम तौर पे की जाती है वो बराबर बता देते कि जैसे माँ को आदमी बुद्धि बुद्धि बोल देता है, माँ है, या और ऐसे किस्म की कई बातें हैं कि वो इनको दुरुस्त कर देते हैं। तो उन्होंने अब वो इंटरनेशनल लेवल के अनाउंसर थे और मुमरा कौसा के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ दिया। काजी साहब ने किया कहा कि, और उसके अख्तर खान साहब ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने का वादा किया है। तो सही में एक चीज़ ये होना चाहिए कि उनकी यादें हमेशा हमारे बीच में रहे। ये एक किताब की शक्ल है, उनको हमें आगे भी समाज में रखने की हम भी उसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन्हें एक करवट जन्नत नसीब करे। इतना कहकर मैं अपने दुआ करूँ। चमन यही रहेगा और ये बुलबुले, ये चमन यही रहेगा और ये बुलबुले सब अपनी अपनी बोलियाँ बोल बोल। हमारे मेरा भाई जो है मुझसे छोटा दोस्त था, मैं सिर्फ उम्र में बड़ा, लेकिन हर मामले में उसको आगे था। इसका तस्वीरा मालूमाती दीनी मामला इल्मी एतबार से, जैसे कभी अस्पताल साहब ने बताया कि ग्रामर इंग्लिश वगैरह के बहुत से उलूम जो है उसके पास थे, और जब भी हमारे घर पे आते थे तो वो इल्म का एक खजाना छोटे बच्चों को, बड़ों को, सभी को उसका खैर पहुँचता था। कभी कोई बात नहीं होता था तो वो ये नहीं समझता था कि ये मेरा बड़ा भाई है तो उसकी साथी होगी, बल्कि उनके इल्म दिया करता था कि ये लफ्ज़ ऐसा है, ये उर्दू का लफ्ज़ ऐसा है, इंग्लिश का लफ्ज़ ऐसा है। और जब भी तारुफ कराने का मामला होता है, जबकि हम रखता रहा हूँ पार्टी में, तो अक्सर जो है अनाउंसिंग के मौके पर भी करवा लड़की में जब कोई स्टेज पर प्रोग्राम होता था तो उसमें बाकायदा मेरे नाम का गीत रखता था और वही चीज़ों को क्या करता था। अभी मेरे घर से मुंगा से आ रहा था, उसकी बच्ची ने उसके साथ उसका नाम मुझसे कहा कि चाचा बोले कि अब्बा मुझको ईदी के पैसे नहीं दिए। बोला बेटा क्यों नहीं दी ईदी के पैसे दिए? तो बोले उन्होंने ऐसा कहा था कि मेरी माँ मेरी वाला का इंतकाल हो गया, 9 महीने हो गए। तो बोले मेरी माँ जहाँ बैठती थी, मैं मुंबई में रहता मेरी माँ मेरे यहाँ ही रहती थी, तो बोले मेरी माँ जहाँ बैठती थी उस जगह पर मैं नोट रखूँगा, इसके बाद मैं तुझे। और मेरी माँ से उसकी बेइंतहा मोहब्बत थी, यहाँ तक कि जब मेरी माँ का जनाजा रखा हुआ था तो उससे मेरी माँ के हाथ रख के वो मुझे याद आता है। इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी कब्र में नूर भर दे, उसके गुनाहों को माफ़ फरमाए, और जो इसने इल्म दुनिया को दिया है, समाज को दिया है, कौम को दिया है, उससे मुसलमान और दीगर जितनी जमातें हैं, जितने गैर मुस्लिम भाई भी हैं, वो उससे फ़ायदा उठाएँ और दुनिया में उसकी रोशनी फैले। और वो सच हकीकत है, इकबाल साहब ने कहा कि ऐसा अनाउंसर और ऐसा शख्स उम्रा में क्या, तो मैं कहता हूँ दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये कुदरत का मामला है, जिसको चाहे अल्लाह नवाज दे। और इसके ऐसे तो बहुत सारे अशार थे, वो अक्सर गुनगुनाते रहते थे, जैसे कि इकबाल बाकी ने कहा कि वो माँ के बारे में क्या, यहाँ के यूट्यूब में भी माँ के बारे में नज़म पेश की थी। वो अक्सर कहा करता था कि मेरे अजीज भी मुझको समझ न पाए कभी, मैं अपना हाल किसी अपने नहीं कहता। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, महफिल में तो बचते हैं, तन्हाई में रोते हैं, और हमारा भाई जो है तन्हाई में रोता है।
हमने देखा है और हमने सुना भी था कि इकबाल जो है तन्हाई में हो। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी मफ़रत करे और फिरदौस में इसकी जगह अता फरमाए और कब्र के अज़ाब से बचाए और तमाम मुसलमान जो इस दुनिया से रहल फरमा गए अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे और उनके दर्जे बुलंद फरमाए। अगर कोई काम करना कुछ चाहते हैं तो अगर कुछ उनके अलावा काम और और कोई आप कुछ कहना चाहेंगे सौरभ भाई आप कुछ कहेंगे? एक शेर कह के अपनी बात को मौत उसकी है करे जिस पे जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिस पे जमाना अफसोस, जिनको दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। इकबाल पटनी साहब उन्हीं लोगों में से हैं जिनको हमेशा याद किया जाएगा और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनको याद रखें और जो असादा वो छोड़ के गए हैं उससे हम फायदा हासिल करें। शावरी साहब, अनवर भाई आप इकबाल भाई के पास वो मुमरा के उठने वाली मुमरा की एक ऐसी आवाज़ थी जो इस वजह से मुमरा के उर्दू अदब की नुमाइंदगी करती और वो आवाज़ आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब भी उनके सामने से या स्टेज के सामने से मैं गुजर जाऊँ तो वो मेरे अखबार सहारा के नाम से एक शेर जरूर पढ़ते थे, सहारा बनकर निकल जो बेसहारों का तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। क्या अभी रमज़ान में भी कई मरतबा जब बाजार से गुजरना हुआ तो वो ये शेर जरूर पढ़ा करते हैं। और अक्सर अखबार में पढ़ने के बाद कोई खबर या कहीं हम लोग जुमले या ग्रामर की कोई गलती हो जाए तो इकबाल भाई की आदत थी कि फ़ोन करके वो उसके तशरीह किया करते थे और समझाया करते थे कि अखबार ये जुमला यहाँ नहीं यहाँ इस्तेमाल होता है। तो एक तरह से हमारे उस्ताद भी कुछ ठहरे, लेकिन अफसोस है कि आज ऐसी शख्सियत उर्दू अदब की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत एक आवाज़ हमेशा जिसका सिर्फ उमरा ही नहीं बल्कि मुंबई में भी और हिंदुस्तान भर में काफ़ी उर्दू अदब से नाता रखने वालों को बड़ा अफसोस है। हम लोग सब मिलकर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए और उनके वर्षा को सबको इस्तिकामत अता फरमाए। उनके ताल्लुक से जो किताब जो अशार हैं अफसर भाई और आप लोग मिलकर वो अशार एफ़्जा करें, क्योंकि जो है जल्द ही किताब जो है उनके नाम पर एक मंजर यहाँ पर आने चाहिए। कोशिश की जाए। इकबाल भाई के ताल्लुक से तो ताल्लुकात तो बहुत पुराने हैं, उनसे 15-20 साल से। इकबाल भाई सहाफ़त से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और स्टेज पर आकर वो दुनिया से फुर्सत हो गए। जब कहीं पे कोई प्रोग्राम होता था, चाहे पॉलिटिकल प्रोग्राम हो या सामाजिक प्रोग्राम हो, लेकिन जब उनकी अनाउंसिंग रहती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि यहाँ पर भी एक उर्दू अदब के ताल्लुक से जो है उर्दू की खिदमत की जा रही है। और उनके अंदर सबसे बड़ी बात ये रहती थी कि अगर उनके सामने से कोई भी आदमी गुजर जाए जिसको वो जानते थे उसका नाम जरूर इकबाल लेते थे। अभी बेचारे रमज़ान महीने में जमीयतुल मुस्लिमीन के लिए भी मतलब उनको हड़ताल करते थे, अच्छी बात उन्होंने किया था। बहरहाल मुमरा कौसर की इतनी शख्सियत कही जा सकती है उनको, मुमरा कौसर के लिए कहीं भी प्रोग्राम होगा तो उनकी कमी को महसूस किया जाएगा, हर प्रोग्राम में जाकर उनकी कमी को महसूस किया जाएगा। और जिस प्रोग्राम में वो नहीं रहते थे तो वहाँ पर उनकी कमी महसूस होती थी। यार इकबाल भाई को बता देते तो ये प्रोग्राम सक्सेस हो जाता। नेता कोई आए नहीं आए, नौटंकी बात कोई आए नहीं आए, ये समा बांध के पूरी पब्लिक का मतलब दिल अपनी शेर व शायरी से, अपने नाले से सबका ये दिल जीत लिया करते थे। बहरहाल आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनके परिवार के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनको जन्नत में मकाम अता करे। आप लोग अपने इलाके की मस्जिद में जुमा के दिन नमाज के बाद या बयान के फौरन बाद उनके लिए अपनी अपनी मस्जिदों में दुआओं की दरख्वास्त ताकि उनकी आखिरत की मस्जिद अल्लाह आता है। आमीन।